एवरीवन, दिस साइड मानसी। आज का वीडियो का टॉपिक है कि एग्जाम के पहले हमें एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। तो एग्जाम जो है, एग्जाम में कंपटीशन तो होता ही है, तो हमें पहले समझना होगा कि कंपटीशन क्या है। तो कंपटीशन हमारा अदर स्टूडेंट से नहीं है, कंपटीशन हमारा खुद से है। तो हमें हमारी लर्निंग पे फोकस करना होगा। कंपटीशन में हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने आप को रिप्रेजेंट कब कर पाएंगे? जब हमारी लर्निंग बेटर होगी। ओके, यदि आप मान लीजिए कि आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि भाई तूने कितना पढ़ लिया, तो वो आपको बताएगा कि यार मैंने तो इतना कर लिया। जब आप उससे अपने आप को कंपेयर करेंगे कि यार मैंने तो इतना ही किया है और उसने इतना कर लिया, तो आपके दिमाग में आ जाएगा मेंटल प्रेशर। मेंटल प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम फॉलो करेंगे 3 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे टाइम टू टाइम रिवीजन। सो टाइम टू टाइम रिवीजन हमें हर एक चैप्टर का करना होगा, जिससे कि हमें एग्जाम टाइम पे बर्डन नहीं आएगा। हम यदि किसी भी चैप्टर को कवर करते तो उसके हर एक टॉपिक के हम क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके हम कंसेप्ट्स भी लिखे हाथों हाथ। जब एग्जाम टाइम पे हमें रिवीजन करना होगा तो हम उन कंसेप्ट्स को उठाएं और उनको रिकॉल करें। देन उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत नेसेसरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने से हमारे पास में जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वो हमें रिपीटेटिव लगेंगे, बहुत सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस लगेंगे, जिससे कि हमें आसानी होगी कम टाइम में सॉल्व करने के लिए। यदि हम प्रॉब्लम्स एग्जाम में देखते हैं तो एकदम से हम हाइपर हो जाते हैं कि अब हमें क्या कैसे करें, यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, क्लिक ही नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है। तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करना होगा। एनालाइज करने का मतलब है कि क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है, उसको हम हमारे कंसेप्ट से कनेक्ट करें, देन उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करें। जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम कम लगेगा और हम दूसरे जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उन पर टाइम दे पाएंगे। टाइम बाउंडेड टेस्ट देना इसलिए जरूरी है कि हमें एग्जाम में टाइम का प्रेशर न रहे कि भाई इतना टाइम लग गया हमें इस क्वेश्चन को करने में, तो अब आगे हम कैसे मैनेज करेंगे, बाकी के कितना सारा क्वेश्चंस बचा है हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें टाइम बाउंडेड टेस्ट का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हम डेली जितने भी हम चैप्टर्स करके रखे हुए हैं, मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट का हमने 5 चैप्टर कर रखा है, सेकेंड सब्जेक्ट का हमने 4 चैप्टर कर रखा है, थर्ड सब्जेक्ट का हमने 6 चैप्टर कर रखा है, तो उन सबका हम टेस्ट दें डेली टाइमर के साथ। यदि हम इन पॉइंट्स, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा मेंटल प्रेशर कम होगा, हमारी लर्निंग बढ़ेगी और हम क्वालिटेटिव कंटेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें क्वांटिटेटिव की बजाय। तो ये जो पॉइंट है ये मैंने डिस्कस किया था।